2031 का जो मास्टर प्लान हम रेडी करेंगे उसके अंदर मेट्रो को प्लान, जैसे हुडा सिटी सेंटर है ऐसे ये मेट्रो है ऐसे बढ़ाई जाएगी, इधर से द्वारका एक्सप्रेसवे का प्लान है। पहले जो गुड़गांव का एरिया अगर हम इंडस्ट्रियल और कमर्शियल के अंदर देखें तो यही एरिया आता था। इतना शुरू हो गए थे जो बड़े बड़े मॉल थे, तो 2004-05 से लेके 2000 ये गुड़गांव मानेसर के अंदर ये एरिया आ चुका है। ये सारा नमस्कार दोस्तों रियल एस्टेट की पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज हम मास्टर प्लान के रिगार्डिंग में पार्ट नंबर 2 बना रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारी है अभी आपसे डिस्कस करना बाकी है गुड़गांव मास्टर प्लान के रिगार्डिंग में। तो हम यहाँ पे सीरीज़ बना रहे हैं गुड़गांव मास्टर प्लान की। अगर आपने वीडियो नंबर 1 नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था वो स्टार्टिंग ही वीडियो नंबर 1 से हुई थी, क्योंकि यहीं पे आपको बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेंगी, बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज के अंदर बिल्कुल एक एक चीज़ें बारीकी से गुड़गांव मास्टर प्लान और गुड़गांव की हिस्ट्री के बारे में। तो गाइज, गुड़गांव का जो मास्टर प्लान है, जो पहला मास्टर प्लान है, वो कब तैयार किया गया था, उसकी योजना कब आई थी? 1982 के अंदर गुड़गांव मास्टर प्लान के बारे में सोचा गया था। ठीक है कि भाई हाँ, गुड़गांव के अंदर हम कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ सेक्टर वहाँ पे बनाएंगे या कुछ ऐसी नई योजनाओं के बारे में सोचा जाए कि किस तरीके से ये जो गुड़गांव है उसको डेवलप किया जाए। उसके बाद इसके बाद सोचा गया, उसके बाद 1996 के अंदर, ठीक है, इस जो 1982 के अंदर जो चीज़ें सोची गई थी भाई, उसको प्रॉपर तरीके से लागू कब किया गया था? 1996 में। और ये जो मास्टर प्लान था वो था 2001 के नाम से जाना गया था, मास्टर प्लान 2001। ये कब बनाया? 1996 में। और इसकी प्लानिंग कब हुई थी? 1982 के अंदर इसकी प्लानिंग शुरू हुई थी कि मास्टर प्लान को बनाएंगे, गुड़गांव के अंदर इस तरीके से सेक्टर बसाए जाएंगे, इस तरीके से डेवलपमेंट लाई जाएगी। क्योंकि 1996 में प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सेक्टर्स के बारे में, जो सेक्टर 1 है, सेक्टर 1 से लेके सेक्टर 57 तक की डेवलपमेंट 2001 के मास्टर प्लान में डाल दी गई थी और इसको सेक्टर के तौर पे बना दिया गया था, जिसको हम मास्टर प्लान 2001 के नाम से जानते हैं। तो दूसरा जो मास्टर प्लान आया था वो आया था 14 नवंबर 2006 में। और कितने का? 2021 का मास्टर प्लान बनाया गया। उसमें अनुमोदित किया गया कि भाई जो 2031 का जो मास्टर प्लान हम रेडी करेंगे उसके अंदर मेट्रो को प्लान किया जाएगा, मेट्रो को तैयार किया जाएगा, बड़े रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी करने का प्लान किया जाए, एजुकेशन को बढ़ावा देने का काम किया जाए। और जो जिस हिसाब से गुड़गांव की जो जनसंख्या बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं, उसके हिसाब से रेजिडेंशियल को इम्प्रूवमेंट किया जाए भाई। और इसके आगे क्या किया जा सकता है? जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है गुड़गांव की, इंफ्रास्ट्रक्चर को किस हिसाब से रेडी किया जाए, पानी के प्लांट्स को और बढ़ाया जाए, रोड्स को इम्प्रूवमेंट किया जाए, या पब्लिक एरिया सेमी पब्लिक यूज़ के लिए कहाँ पे क्या चीज़ें तैयार की गई। तो ये सब चीज़ें आई थी मास्टर प्लान 2021 के में। और ये कब बनाया गया था? 2006 में। और मास्टर प्लान नंबर 2, तीसरा मास्टर प्लान था जो 24 मई थी, उसके अंदर 2011 में जो मास्टर प्लान आया वो आया 2025 का। ठीक है, इसके अंदर जिस हिसाब की जनसंख्या, उसमें इम्प्लीमेंट नए सेक्टर, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाया जाएगा और पब्लिक सेक्टरों को प्रॉपर तरीके से बनाया जाएगा और इंडस्ट्रियल और कमर्शियल को और आगे बढ़ाया जाएगा। ये सारे प्लानिंग की गई थी 2025 के में। और कब? 2011 में। तो ये मास्टर प्लान नंबर 3 था। और चौथा जो मास्टर प्लान आया वो 2012, यानी ये जिसकी हम बात कर रहे हैं 9/11/2012 को जो मास्टर प्लान आया वो आया 2031 का। ठीक है, ये कब आया? 2012 के अंदर। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को मतलब एक्सपेंड करने का डिसीज़न लिया गया कि भाई जो ये डेवलपमेंट है, जैसे कि इन एरिया के अंदर भाई पब्लिक एरिया, ये पहले
प्रपोजल दे दिया गया था 2025 के उसमें, लेकिन 2031 में क्या प्रपोजल आया भाई, इनको डेवलप किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, रेल, मेट्रो, ये प्रॉपर तरीके से फैलाने का प्लान किया गया। जैसे कि अभी आप सुन रहे हो कि गुड़गांव में जो हुडा सिटी सेंटर है, वहाँ से जो येलो लाइन है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। वो ऐसे बढ़ाया जा रहा है कि यहाँ से जैसे हुडा सिटी सेंटर है, ऐसे ये मेट्रो है, ऐसे बढ़ाई जाएगी, इधर से द्वारका एक्सप्रेसवे का प्लान है, फिर ये सीधी साइबर हब के अंदर मिलाने का प्लान है। तो ये सारी कनेक्टिविटी इस प्लान के अंदर ऑलरेडी हैं। आज ग्लोबल सिटी का प्लान यहाँ पे नया आ चुका है, ठीक है। कमर्शियल एक्टिविटी को बढ़ावा दे दिया गया है, राइट। उसके बाद जैसे ये रोड्स कनेक्टिविटी, द्वारका एक्सप्रेसवे को इस मास्टर प्लान के अंदर कनेक्ट कर दिया गया है। उसके बाद प्रॉपर डेवलपमेंट, सीपीआर, एक्सटेंशन रोड, इनको वाइड कर दिया गया है, इनके ऊपर और आगे ये सारी की सारी प्लानिंग आपके जो 2031 मास्टर प्लान है उसके अंदर ये चीज़ें बनाई जाएंगी। और इन चीज़ों के अंदर बहुत ऐसी चीज़ें अभी और इम्प्लीमेंट करनी बाकी है, जैसे ई व्हीकल्स का आना गुड़गांव के अंदर, कमर्शियल का आगे बढ़ जाना, ये सारी प्लानिंग 2031 के मास्टर प्लान के अंदर है। तो अब हम वापस से चलते हैं। हमने मास्टर प्लान समझ लिए, टोटल 4 मास्टर प्लान बनाए गए थे। वैसे इम्प्लीमेंट अगर 1982 से देखें तो 5 मास्टर प्लान का प्लान है वो 1982 में शुरू कर दिया गया था। और अभी जो मास्टर प्लान 2031 देख रहे हैं वो कब आ गया, 2012 के अंदर। अब 2041 का मास्टर प्लान आएगा कुछ टाइम के बाद, उसके ऊपर भी अभी थोड़ा सा सोच विचार चल रहा है कि उसके अंदर क्या करना। तो गाइस 2000 के आसपास, यानी हम बात कर रहे हैं 2000 की सन की, तो उस टाइम है ना गुड़गांव के अंदर जो ये साइबर सिटी वाला जो एरिया है, यहाँ पे बीपीओ और आईटी आना शुरू हो गए थे, ठीक है। बीपीओ, आईटी की अगर हम बात करें, जैसे कि भाई आपका जेनपैक्ट, आईबीएम, आपकी इन्फोसे हो गई, आपकी टाटा कंसल्टेंसी हो गई, है ना, बहुत सारी ऐसी कंपनियां यहाँ पे आना शुरू हो गई थी। और इस वजह से इस सिटी का नाम मिलेनियम सिटी पड़ा था, ठीक है। तो 2000 से लेके 2005 तक कंपनियां जो है अपने यहाँ पे हेड ऑफिस बनाना शुरू कर दिए गए थे, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो गया था। उसी बिहाफ पे जो मास्टर प्लान तैयार किए गए थे वो सारा उसी टाइम की सोच विचार का था, भाई आगे कुछ है इस तरीके की चीज़ें होनी है। तो सबसे पहले जो गुड़गांव के अंदर आईटी बीपीओ आए थे वो साइबर सिटी के अंदर आए थे। और पहला जो प्लांट लगा था उद्योग विहार में मारुति का प्लांट था, जिसने गुड़गांव की नींव रखी, भाई हाँ अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है वो शुरू किया जाएगा। तो ये जो एरिया था सबसे पहले जो गुड़गांव का एरिया, अगर हम इंडस्ट्रियल और कमर्शियल के अंदर देखें तो यही एरिया आता था। इसी एरिया के अंदर पहले जो शुरुआत है वो की गई थी, क्योंकि ये जो एरिया था उस टाइम में बिल्कुल खाली एरिया दिखता था, यहाँ खेती वगैरह होती थी। और साथ में ये जो एरिया है ये दिल्ली के बिल्कुल बगल में पड़ता था, यहाँ कनेक्टिविटी रनिंग थी, आगे दिल्ली था, फिर आपने भाई जो एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी है वो मिलती थी। तो इसलिए इस एरिया को सबसे ज़्यादा बसाया गया था। और दूसरा है कि जो अगर ये एरिया डीएलएफ का है, यानी डीएलएफ ने इस एरिया को बसाया, क्योंकि डीएलएफ जब दिल्ली के अंदर काम करता था तो दिल्ली अथॉरिटी ने ना प्राइवेट डेवलपर को कंस्ट्रक्शन करने से मना कर दिया था। तो वहाँ पे कोई भी प्राइवेट डेवलपर वहाँ पे बिल्डिंग रेडी नहीं कर सकता था, इसलिए डीएलएफ ने ना इस एरिया में लैंड परचेज करना है वो शुरू किया था। इसलिए डीएलएफ आपने देखा होगा ये दिल्ली का ये वाला जो एरिया है ये ज़्यादातर आपके जो डीएलएफ के पास आता है फेज़ 5 तक, यहाँ तक अगर आप देखोगे तो डीएलएफ का ही ज़्यादा आपको एरिया फेज़ 5 दिखेगा। उससे पहले डीएलएफ ने सेक्टर 14 के अंदर पहली कॉलोनी काटी थी, जो कि थी ओल्ड डीएलएफ कॉलोनी। अगर आप आज भी देखते हैं वो इस रोड के ऊपर थी, ओल्ड दिल्ली रोड। यहाँ पे सेक्टर 14 के अंदर डीएलएफ ने कॉलोनी काटी हुई, ठीक है। तो यहाँ प्लॉट काटे गए थे क्योंकि साथ में हुड्डा सेक्टर थे और कुछ प्लॉट का जो एरिया है वो डीएलएफ के पास भी है, तो इसलिए ओल्ड डीएलएफ कॉलोनी भी इसको बोलते हैं। तो ये एरिया था। और इसी के साथ जब शुरुआत हुई तो जो ये पालम विहार वाला जो एरिया है ये अंसल ने शुरू किया था। तो इस साइड अंसल था, तो इस साइड जो आप देखोगे ज़्यादा बिजवासन के उस साइड जाओगे ये ज़्यादातर आप पे कैंप देखने को मिले। तो यहाँ पे इस एरिया में लोग आए सर्विस वाले,
तो आप पालम विहार में जाके देखोगे तो ज़्यादातर आप लोगों को सर्विस वाले लोग दिखेंगे। और इस एरिया में अगर देखोगे तो आपको ज़्यादातर वो लोग मिलेंगे जो हाई क्लास की प्रॉपर्टी बाय करते हैं, बिजनेसमैन जो आईटी में काम करता है, ठीक है, उस टाइप के। क्योंकि दिल्ली का जो ये वाला जो एरिया पार्ट था, यहाँ पे लोग दिल्ली से निकल के इधर प्रॉपर्टी बाई कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि ये नया एरिया डेवलप हो रहा था। तो इसलिए आज यहाँ पे प्रीमियम लोग, प्रीमियम आईटी, प्रीमियम कंपनियाँ हैं और प्रीमियम तरीके की बिल्डिंगें हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पे रेंट भी उसके हिसाब से है। और इस एरिया में जाके देखोगे तो ये आज भी ओपन है, अनसिक्योर्ड एरिया है। तो यहाँ पे अंचल का उसी टाइप की पब्लिक आए जिस हिसाब का उसका एरिया लगता था। यहाँ पे जिस हिसाब की पब्लिक है तो प्रॉपर एरिया है वो उस हिसाब से डेवलप भी है। तो ये उस टाइम की शुरुआत थी। और 2004 से लेके, यानी 2004-5 से लेके 2010 तक इस एरिया के अंदर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल ये ओपन होना शुरू हो गए थे। क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे बिल्कुल मेन रोड के ऊपर एमबीएस मॉल हो गया, सिटी मॉल हो गया, ठीक है, बहुत सारे ऐसे मॉल यहाँ पे बनना शुरू हो गए थे जो बड़े बड़े मॉल थे। तो 2004-5 से लेके 2010 तक ये मॉल रेडी हो गए थे एमजी रोड के एरिया के ऊपर। एमजी रोड पे आप भी आज जाओगे तो आपको ये मॉल हैं वो नज़र आएंगे इस एरिया के अंदर, ठीक है। जब ये चीज़ें जब बन रही थी तो तकरीबन 1990-2000 के आसपास की अगर बात करें तो मानेसर का ये एरिया, इस एरिया को डेवलप करने का प्लान किया गया था, ठीक है, क्योंकि इसको एक औद्योगिक सेक्टर बनाने का प्लान भी किया गया था। क्योंकि जिस हिसाब से पब्लिक बढ़ रही थी, जनसंख्या बढ़ रही थी, कि भाई उस जो औद्योगिक सेक्टर है उसको भी बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो आप M8 के अंदर मारुति की कंपनी है, ठीक है, और भी कई औद्योगिक प्लांट यहाँ पे उस टाइम पे लगाए गए थे। तो ये जो प्लान थी ये 1990 से लेके 2000 तक इस IMT मानेसर का एरिया को डेवलप करने का प्लान भी किया था। जैसे कि गुड़गांव का जो पहला मास्टर 1982 में तैयार किया गया, 1990 से 2000 तक प्लान किया गया था मानेसर का। और उसके अंदर फिर M14 ये इस तरीके से करके, यानी मानेसर 4 यानी M मानेसर के रूप में इस सेक्टर को अलग डिवाइड कर दिया था। और गुड़गांव और मानेसर के बीच में कंप्लीट ग्रीन बेल्ट को छोड़ा गया था ताकि जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसका रेजिडेंशियल के ऊपर किसी प्रकार का जो इम्पैक्ट है वो ना आए। और आज भी यहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो प्रॉपर तरीके से वेरीफाइड है कि उसके अंदर किसी तरीके का इन्वायरमेंट जो पोल्यूशन निकलता है उस टाइप की कोई फैक्ट्री यहाँ पे नहीं है। आज भी यहाँ पे बड़े बड़े प्लांट हैं IMT मानेसर। आज अगर आप आज भी जाते हैं तो IMT और गुड़गांव का आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि कैसे होगा। वैसे ये जो एरिया है ये गुड़गांव मानेसर के अंदर ये एरिया आ चुका है। ये सारा किसके अंदर आ गया? MCM के अंदर, यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मानेसर इसको डेवलप करता है, यानी ये गुड़गांव का पार्ट नहीं है। तो गुड़गांव का पार्ट इधर है। वैसे टोटल अगर पार्ट देखे जाएं गुड़गांव के अंदर तो 7 तरह के इसमें पार्ट आते हैं। वो किसी अदर वीडियो में हम समझेंगे कि कौन से जोन में कितने कौन से सेक्टर हैं। तो टोटल 7 जोन है। तो मानेसर के अंदर भी कई जोन आते हैं, तो वो भी हम किसी अदर वीडियो में इन जोन का डिस्कस करेंगे। गुड़गांव में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, यानी उस टाइम क्या बोलते थे हम इसको, हुड्डा, ठीक है, हुड्डा यानी हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका नाम था। और इसका जो गठन हुआ था यानी बनाया गया वो 1977 ईस्वी में बनाया गया था। आज हम इसको हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के नाम से जानते हैं। पहले हुड्डा हुआ, ज़्यादातर लोग हुड्डा जो गोत है ना उसको जानते हैं। जैसे कि कांग्रेस में अगर देखा जाए तो दीपेंद्र हुड्डा, या आप रोहतक में देखोगे तो ज़्यादा हुड्डा, वो हुड्डा नहीं है। ये हुड्डा हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से ये जाना गया था, जिसका गठन किया 1977 में इस डेवलपमेंट को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए, इस शहर को बसाने के लिए। इस हुड्डा का गठन 1977 ईस्वी में किया गया। साथ में मास्टर प्लान तो बनाए जा रहे थे, उसके साथ साथ रोड का भी काम हो शुरू किया। जैसे कि अगर मैं बात करूं राजीव चौक, यहाँ पे गुड़गांव का क्या है, राजीव चौक, जो कि सेंटर का पॉइंट है। तो उस टाइम 2005 में ये काम शुरू हुआ सोना रोड का, और कंप्लीट हुआ 2010 में। 2005 में इसका रोड का काम शुरू हुआ था
और 2010 में इस रोड का काम है वो कंप्लीट हुआ। ये टोटल लमसम 20 से 21 किलोमीटर लंबा ये पैच है गुड़गांव के राजीव चौक से लेके सोना तक। तो ये रोड बनाया गया था 2005 में शुरू हुआ और 2010 में इसका काम है वो कंप्लीट हुआ। और कितना था, 20 से 21 किलोमीटर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 20 से 21 किलोमीटर का ये पैच बनता है। और ये राजीव चौक से शुरू होता है नेशनल हाईवे NH8। ये नेशनल हाईवे NH8 है। तो जहाँ रोड बन रहे थे उसके साथ साथ आया मेट्रो जो गुड़गांव को कनेक्ट किया गया। जब दिल्ली से गुड़गांव में जो मेट्रो आई, मेट्रो का जो रूट था ये वाला, ये गुड़गांव के अंदर कब आया, 2010 को। ठीक है, 2010 में गुड़गांव में मेट्रो आई MG रोड से होते हुए। टोटल 5 स्टेशन इसके अंदर आते थे। ठीक है, गुरु द्रोणाचार्य से लेके इफ्को चौक तक, यानी यहाँ पे इफ्को चौक है और फिर यहाँ पे आ जाता है आपका हुडा सिटी सेंटर। तो हुडा सिटी सेंटर, इफ्को चौक, MG रोड, फिर सिकंदरपुर, फिर आपका गुरु द्रोणाचार्य, ये टोटल 5 स्टेशन गुड़गांव के हिस्से में आते थे। और ये मेट्रो कब आई गुड़गांव में, 2010। और इस लाइन का नाम है येलो लाइन, यानी ये येलो लाइन के तौर पे ये जानी गई। और जैसे जैसे ये आई उसके साथ साथ प्लानिंग हो रही थी। 2007 के अंदर प्रोजेक्ट पास किया गया रैपिड मेट्रो का। रैपिड मेट्रो जो आज साइबर सिटी, फिर गोल्ड कोस्ट रोड, सिकंदरपुर से होती हुई 55-56 के पास आके मिलती है। तो टोटल ये लमसम 12.8 के समथिंग किलोमीटर का ये पैच पड़ता है रैपिड मेट्रो। जो रैपिड मेट्रो ऐसे घूम घूम के जाती है, तो लमसम 12.5-13 किलोमीटर का ये पैच है रैपिड का। रैपिड का प्लान हुआ 2007 में, प्रपोज हुआ, और इसका फाउंडेशन रखा गया 2008 के अंदर। ये पूरी दुनिया की पहली प्राइवेटली मतलब मेट्रो है। और इसको किसने बनाया था, रैपिड मेट्रो गुड़गांव लिमिटेड ने। ठीक है, यानी ऐसी प्राइवेटली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर रैपिड मेट्रो जो रेल है उसको बनाने का काम, जो पैसा लगा वो किसका था, DLF का, एंड IL और FS कंपनी ने यहाँ पे पैसा लगा। IL मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग और FS यानी फाइनेंशियल सर्विस। इन तीनों लोगों का ही पैसा यहाँ पे लगा हुआ है, यानी इसके अंदर एक भी पैसा गवर्नमेंट का नहीं लगा हुआ। यानी इसलिए इसको बोलते हैं प्रॉपरली प्राइवेटली रेल, यानी जिसके अंदर किसी भी सेंटर स्टेट का कोई पैसा ना लगना, वो प्रॉपर तरीके से प्राइवेट उसके अंदर आती है। तो DLF का और इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग का और फाइनेंशियल सर्विस का इस रैपिड मेट्रो रेल के अंदर पैसा लगा हुआ है। और इसको प्रॉपर तरीके से ऑपरेशनल कर दिया गया था 2013 में। रैपिड मेट्रो शुरू हो चुकी थी साइबर सिटी से लेके आपका सेक्टर 55-56 के लिए। अभी अगर फ्यूचर में 2031 के मास्टर प्लान में देखा जाए तो ये जो मेट्रो है, जो रैपिड मेट्रो है, इसको आगे बढ़ाया जाने का काम है वो किया जाएगा। अभी इसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्द होने वाली है। रैपिड मेट्रो का ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो सोच रहे हैं बनाने की, कि आप लोगों को इसके बारे में प्रॉपर डिटेल से समझाएं। अभी हम थोड़ा मास्टर प्लान के बारे में कंप्लीट तरीके से हम समझ लेते हैं। उसके बाद एक एक बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनको हमने समझना है, तो वो कैसे हुआ, कैसे आना है, तो फिर ये चीज़ें कंप्लीट हो नहीं पाएंगी। तो रैपिड मेट्रो यहाँ तक आ गई। उसके बाद तकरीबन गोल्ड कोस्ट रोड जब शुरू हुआ 2007 या 8 के आसपास, गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन रोड है उसकी शुरुआत की गई। गोल्ड कोस्ट रोड यहाँ से आगे बढ़ाया गया सोना रोड तक। ठीक है, वाटिका चौक, ये सोना रोड है। तो सोना रोड में मिलाया गया यहाँ पे, भाई यहाँ पे है ना हम एक्सटेंशन रोड बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए प्रपोजल आ गया और आगे ये जो डेवलपमेंट है ये बनाना शुरू किया। उसके साथ ही साथ ये SPR रोड का भी 2010 के आसपास SPR रोड को बनाया गया। यानी इसमें 2 पैच आ गए। भाई जो पहले क्या था कि जो ये सेक्टर बनाए गए ना, इन सेक्टर, इस डेवलपमेंट और इस डेवलपमेंट के बीच में बड़ा गैप देना ज़रूरी था, क्योंकि एक तो बड़ा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लान किया गया था 2031 के प्लान में। तो 2031 के जो प्लानिंग में थी कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर रोड के ऊपर ध्यान दिया जाए, तो रोड मजबूत होके आए। उसके साथ साथ जो बड़े रोड हैं उसके साथ मेट्रो कनेक्टिविटी। ठीक है, एक शहर से दूसरे शहर यानी फरीदाबाद,
इधर जाओगे तो आप नेशनल हाईवे NH8 के अंदर कनेक्ट कर दिया गया कि भाई जो व्हीकल है वो आउटर में चले जाएं, जैसे ट्रक वगैरह बड़े व्हीकल थे उनको बाहर ही बाहर वो किया जाए, शहर के अंदर एंट्री ना दी जाए, क्योंकि ये जो अंदर की जो डेवलपमेंट थी ये बहुत छोटे रोडों की डेवलपमेंट थी, तो यहाँ पे व्हीकल जाते तो जाम काफ़ी ज़्यादा लगता था, तो इसको इम्प्रूवमेंट किया गया था। तब ये एक्सटेंशन रोड को वाइड किया गया। ये चौड़े रोड हैं, तकरीबन 150 मीटर वाइड रोड हैं, प्लस 12-12 मीटर की इनके ऊपर सर्विस लाइन है, तो ये टोटल इतने के पड़ेंगे। तो और इसके ऊपर इसलिए ये मेट्रो का जो प्लान है वो आगे बढ़ाया जाएगा। ये प्लानिंग थी गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन और गोल्ड कोस्ट SPR रोड की। तो आज के सेशन में दोस्तों आज इतना ही। अगले सेशन में और इसको गहराई से समझेंगे मास्टर प्लान को एक एक चीज़ों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू।